नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पर। यहां आपको हर वो सच्चाई सुनाई जाएगी जिसे मुख्यधारा के न्यूज चैनल आपसे छुपा लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, आपका 5 शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इस समय अमेरिका की राजनीति में सदी का सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है और उसका केंद्र इस बार व्हाइट हाउस है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर भारी टैरिफ थोपने का फैसला। ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन यह बयान उल्टा उन्हीं की कुर्सी के लिए खतरा बन गया। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक, किसान से लेकर बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ तक हर कोई भड़क उठा है। लोग खुलकर कह रहे हैं, ट्रंप साहब आपने यह क्या कर डाला? भारत हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अहम साझेदार है। अमेरिकी कांग्रेस में भी हालात बिगड़ गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, जबकि डेमोक्रेट्स पहले से ही हमलावर थे। इधर भारत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। अमेरिका से आयात होने वाले बादाम, एयरोस्पेस उपकरणों के पुर्जे और विस्की पर भारत ने ऐसे टैक्स लगाए कि अमेरिकी लॉबी का चैन छिन गया। सोशल मीडिया पर ट्रंप ट्रैप और बाय बाय ट्रंप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। विशेषज्ञ न्यूज चैनलों पर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो अगला चुनाव उनके हाथ से फिसल जाएगा। यह सिर्फ नीति की भूल नहीं बल्कि उनकी सत्ता के अंत का संकेत है। अब व्हाइट हाउस में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला दी? भारत के सख्त रुख ने वॉशिंगटन में पसीना छुड़ा दिया है। दिल्ली ने साफ चेतावनी दी, अगर अमेरिका हमारे माल पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी बादाम की कीमतें आसमान छू गई। कैलिफोर्निया की वाइन और विस्की पर इतना भारी टैक्स लगा कि अमेरिकी बार मालिकों के चेहरे उतर गए। एरोस्पेस और लग्जरी कारों के स्पेयर पार्ट्स पर इतना शुल्क लगा कि डीलर शोरूम में ही कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। यहां तक कि हाईटेक मेडिकल उपकरण और फास्ट फूड चेन की सप्लाई भी महंगी हो गई। इसका सीधा असर आम अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा। अब व्हाइट हाउस के गलियारों में फुसफुसाहट है कि यह एक गंभीर ट्रेड वॉर बन चुका है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ट्रंप को ही उठाना होगा। भारत में माहौल बिल्कुल अलग है, जोश और गर्व से भरा। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। जब दोस्त टैक्स लगाता है तो हम सुपर टैक्स लगाते हैं। वहीं अमेरिकी किसान और व्यापारी गुस्से में। उनका कहना है कि भारत से टकराव ने उन्हें महंगाई और घाटे का तोहफा दिया है। किसान बता रहे हैं कि बादाम और विस्की के निर्यात पर शुल्क ने उनका धंधा चौपट कर दिया। टेकी किसान कंपनियों के प्रमुख खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सप्लाई चेन टूट गई है और इसके लिए व्हाइट हाउस जिम्मेदार है। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार घाटा बढ़ने से मिडवेस्ट और वेस्ट कोस्ट में नौकरियों पर संकट गहराएगा और यह किसी भी नेता के पतन का पक्का रास्ता है। नतीजा यह कि ताजा सर्वे में ट्रंप की लोकप्रियता 10% तक गिर गई है। विपक्षी कैंपेन में नारे गूंज रहे हैं, टैक्स ट्रंप आउट और मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं, अगर ट्रंप नहीं हटे तो हम सब डूब जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक सूत्र ने मीडिया को ऑफ द रिकॉर्ड बताया, सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और सच कहूं तो कुर्सी हिल चुकी है। यानी भारत पर टैरिफ लगाने की कीमत शायद ट्रंप को अपने पद से चुकानी पड़े। अमेरिकी मीडिया भी हतप्रभ है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का रिश्ता हमेशा से बेहद करीबी रहा है। लेकिन अब वही इजराइल व्हाइट हाउस के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों का कहना है, भारत हमारी रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, उस पर हमला करना यानी हमें चुनौती देना। यह खबर ट्रंप के कैंप में दहशत फैलाने के लिए काफी थी। इजराइल से रिश्ते बिगड़ना अमेरिकी यहूदी समुदाय और मध्य पूर्व की राजनीति दोनों के लिए नुकसानदायक है। इजरायली मीडिया ने तो हेडलाइन चला दी, ट्रंप का टैरिफ दाम सहयोगियों को संकट में डालता है। व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे लगातार आपात बैठकें हो रही है। वजह है भारत, रूस और चीन की नई रणनीतिक चाल, जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों देशों ने एक आर्थिक गठबंधन बनाने पर सहमति बनाई है, जिसमें तेल, गैस, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्रों में एक दूसरे को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि अमेरिका अरबों डॉलर के बाजार से बाहर हो सकता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर यह गठबंधन मजबूत हुआ तो डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर हो जाएगी। वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई है और मीडिया में सुर्खियां छा गई हैं। भारत, रूस, चीन का 3 तरफा खतरा। भारत में इस खबर को लेकर उत्सव का माहौल है। मीम्स चल रहे हैं, अकेला डरता था, अब टीम बना ली है।
रूस और चीन ने भी खुला समर्थन देते हुए कहा, हम भारत के साथ हैं और किसी भी आर्थिक दबाव का जवाब देंगे। यही वह समय था जब ट्रंप कैमरे के सामने आए और पहली बार उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर साफ झलक रहा था। भारत, रूस और चीन के गठबंधन ने वो चाल चल दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तीनों ने मिलकर ईस्टर्न इकोनॉमिक अलायंस नामक ब्लॉक की घोषणा की। पहले ही ऐलान में बताया गया कि अब तेल, गैस, माइक्रोचिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ सदस्य देशों को ही रियायती दरों पर मिलेंगे और अमेरिका इस सूची से बाहर रहेगा। यह खबर अमेरिका के लिए बिजली की तरह गिरी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड गिरावट आई, गैस के दाम उछल गए और टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन टूटने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन थी, ट्रिपल अलायंस ने अमेरिका को अलग थलग किया। सीनेट में हड़कंप मच गया। दोनों पार्टियां एक सुर में कहने लगी, ट्रंप के टैरिफ दांव ने हमें वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया। जनता सड़कों पर उतर आई, हाथों में बैनर थे, नो मोर ट्रेड वॉर्स और रिजाइन ट्रंप, सेव अमेरिका। दबाव इतना बढ़ा कि ट्रंप ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की, देशहित में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जैसे ही ऐलान हुआ, अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान आ गया। भारत, रूस और चीन के नेताओं ने मुस्कुराते हुए बयान जारी किया, आर्थिक सम्मान आपसी होना चाहिए। इतिहास में यह दिन दर्ज हो गया कि भारत से पंगा लेना दुनिया से पंगा लेना है। ट्रंप के इस्तीफे के बाद व्हाइट हाउस के बाहर जश्न, झंडे और पोस्टर लहराए गए, लोकतंत्र की जीत। ओवल ऑफिस में ट्रंप आखिरी बार अपनी मेज को देख रहे थे, वही मेज जिस पर उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ के दस्तखत किए थे, और आज वही दस्तखत उनके राजनीतिक अंत का कारण बने। दिल्ली में लाल किले पर भव्य ड्रोन शो हुआ जिसमें भारत, रूस और चीन के झंडे लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन बराबरी पर। मॉस्को और बीजिंग में भी आतिशबाजी और सोशल मीडिया पर उत्सव का माहौल था। अमेरिकी मीडिया इस घटना को द ग्रेट ट्रेड ब्लंडर कह रहा है। विश्लेषक किताबें लिख रहे हैं कि कैसे एक गलती ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया। ट्रंप के इस्तीफे के कुछ महीनों बाद भारत, रूस और चीन के गठबंधन ने ग्लोबल इक्विलिब्रियम समिट आयोजित किया। इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हुए, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक। वे देश जो सालों से अमेरिकी दबाव में थे, अब इस नए ब्लॉक की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उनके पीछे स्क्रीन पर लिखा था, आपसी सम्मान, आपसी विकास। मंच पर रूस और चीन के नेता भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर घोषणा की, हम डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए नई भुगतान प्रणाली और एक साझा फंड बनाएंगे जो विकासशील देशों को बिना राजनीतिक शर्तों के कर्ज देगा। 7 अमेरिका में यह खबर बिजली की तरह गिरी। न्यूज चैनलों पर चर्चा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में अमेरिका के बिना एक नई शक्ति संरचना बन रही है।